हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीबीबी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग जनरल एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं और जनरल एग्रीकल्चर में हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में आज हम लोगों को चर्चा करनी है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को रेनफेड एग्रीकल्चर भी कहते हैं, जिसका कि हिंदी में अगर मतलब कहें तो इसका मतलब होता है वर्षा आधारित खेती। मतलब हमारे पास जो इरिगेशन की फैसिलिटीज है वो नहीं है, हम जो है वर्षा के ऊपर निर्भर होकर के खेती करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर या फिर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के हमने 3 टाइप्स भी डिस्कस किया था, जैसे ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने समझ लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है या रेनफेड एग्रीकल्चर है, इसकी समस्याएं क्या है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है भाई। तो हम लोगों को ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम है, इनके बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये वर्षा आधारित खेती होती है और वर्षा जो होती है ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती है। जब जो है क्या नाम मानसून आएंगे तो बारिश होगी, कभी कभी जो है जल्दी भी बारिश हो जाएगी और कभी कभी लेट में भी बारिश होगी, और हो सकता है कि जब हमको जरूरत ना हो तब बारिश हो जाए या फिर जब हमको जरूरत हो तो बारिश ना हो। तो इस तरीके से बड़ी अनिश्चितता रहती है, बड़ी अनियमितता रहती है। तो जो रेनफॉल है इस रीजन में, जो रेनफॉल है वो क्या रहती है भाई, जो रेनफॉल है ये जो है अनसर्टेन रहती है, ठीक है। कैसी रहती है भाई, अनसर्टेन रहती है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। तो जो रेनफॉल है वो अनसर्टेन है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इरेटिक है, मतलब ये जो है अनियमित है और अनिश्चित है, ठीक है। अब देखिए, जो रेनफॉल है, ये जो रेनफॉल है जो हम बात कर रहे हैं कि भाई रेनफॉल पे हम लोग डिपेंड है, तो ये रेनफॉल जो है ये भाई लेट में आती है, लेट ऑनसेट होता है इसका, लेट में आती है और अर्ली सेसेशन हो जाता है, अर्ली सेसेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब जो बारिश है ये देर से आती है और जल्दी जो है चली जाती है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ दी जो बारिश है वो 75 टू 80 डेज जो सीजन होता है उसके 75 टू 80 डेज में ही आकर के खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की। इसके बाद अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि जो हमने बताया था आपको ड्राई स्पेल, ठीक है, मतलब जो सूखा काल है, जो सूखा काल है ये जो है प्रोलॉन्ग्ड होता है, कभी कभी बहुत लंबा जो है सूखा काल हो जाता है जिससे जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की। अच्छा, यहाँ की जो सॉइल है भाई, इस रीजन में जो सॉइल है वो कैसी है भाई, इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, जल को धारण करने वाली जो क्षमता है वो क्या है भाई, लो है। तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या है भाई, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है ये क्या है भाई, लो है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लो है, और सॉइल की फर्टिलिटी जो है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी क्या होती है भाई, यहाँ पे लो फर्टिलिटी, लो फर्टिलिटी होती है। सॉइल फर्टाइल बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती है, और यहाँ पे क्रॉप ड्यूरेशन में लंबे समय तक अगर जो है सूखा पड़ जाता है तो वो भी जो है क्रॉप की ग्रोथ को एडवर्सली अफेक्ट करता है।
तो ये मेजर प्रॉब्लम है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें भाई, इसके बाद जो है हम अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, यहाँ पे जो फार्मर्स हैं मोस्टली वो स्मॉल फार्मर हैं या फिर जो है मार्जिनल फार्मर है। ठीक है, स्मॉल फार्मर है या फिर मार्जिनल फार्मर है। तो स्मॉल फार्मर आप जानते हैं, स्मॉल फार्मर जो होते हैं इनके पास 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर तक खेती होती है, और मतलब जो जमीन है इनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक होती है। और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं इनकी जो है लेस देन 1 या फिर 1 हेक्टेयर होती है। ठीक है, तो ये छोटे जो है किसान होते हैं, मार्जिनल किसान होते हैं, जिसके वजह से इनकी चूंकि भाई जोत का आकार क्या है, छोटा है, तो उस तरीके से जो है चीजों को ये मैनेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कल्टीवेशन एक सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो रिसोर्स हैं उनका जो है प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई प्रॉपर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम कहें, टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसकी कमी है। टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो क्या है भाई, लेस है। ठीक है, लेस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है नहीं भाई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। जैसे कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर अगर है भाई तो वहां पे प्रॉपर जो है मैनेजमेंट किया जाए, वाटर को जो है सप्लाई करने वाली व्यवस्था की जाए कि प्रॉपर, अगर मान लीजिए जो है बारिश पे आधारित है तो प्रॉपर जो है वाटर सेट मैनेजमेंट किया जाए कि बारिश के पानी को किस तरीके से हम स्टोर करें और उसको फिर किस तरीके से हम उसको क्रॉप के लिए यूज करें। तो इन सारे मेजरमेंट को यूज करके जो है, इन सारे मेजर्स को यूज करके जो है हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी अगर डेवलप्ड होती है इस रीजन में तो ये भी एक अच्छी बात होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है ये होती है कि प्रॉपर टाइम पे अगर फार्मर्स को लोन मिल जाए, उनको जो है ब्याज मिल जाए, है नहीं, तो फंडिंग अगर प्रॉपर टाइम पे हो जाए तो भी जो है क्या होगा भाई, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि प्रॉपर समय पे लोन फंडिंग ये नहीं हो पाती है। हालांकि इसमें अब बहुत काफी हद तक जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इस तरीके से हमने जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है इसके वेरियस एस्पेक्ट को, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं इसके वेरियस एस्पेक्ट को समझा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।